मुझे शहर तक ले चलिए। ड्राइवर ने बिना सवाल किए गाड़ी आगे बढ़ा दी। तीनों पुलिस वाले बस वहीं खड़े रह गए, पसीने से भीगे, कांपते और पूरी तरह डर में डूबे हुए। उनमें से एक दूसरे से फुसफुसाया, यार, वो कोई आम औरत नहीं लग रही थी। हाँ, उसकी आंखों का तेज देखा। कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन असली गड़बड़ उन्हें अगली सुबह पता चलने वाली थी, क्योंकि जिस महिला के साथ वे बदतमीजी करने की सोच रहे थे, वह कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि पूरे जिले की जिलाधिकारी थी, डीएम मैडम। और अब खेल पूरी तरह उनके खिलाफ होने वाला था। अगली सुबह डीएम मैडम समय से पहले ही ऑफिस पहुंच गईं। उनके चेहरे पर रात की घटना का दर्द तो था, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा और दृढ़ता थी। उन्होंने जैसे ही ऑफिस में कदम रखा, पीए ने महसूस कर लिया कि आज कुछ बहुत गंभीर होने वाला है। एसपी और डीआईजी को तुरंत मीटिंग रूम में बुलाइए, मैडम ने सख्त आवाज में कहा। और फिर खुद मीटिंग रूम में जाकर शांति से बैठ गईं। कुछ ही देर में एएसपी, डीआईजी और प्रशासन के अधिकारी मीटिंग रूम में आ गए। कमरे में बैठते ही हल्की फुसफुसाहट होने लगी। लगता है कोई बड़ी शिकायत लेकर आई है मैडम। किसी अधिकारी ने गलती की होगी। देर रात तक जांच कर रही थी शायद। दरवाजा खुला। डीएम मैडम अंदर आईं। कमरा तुरंत शांत हो गया। उन्होंने बिना समय गंवाए कहा, कल रात 3 पुलिसकर्मियों ने एक महिला के साथ सड़क पर बदतमीजी की, गलत नीयत से पीछा किया, हाथ लगाया और खुश करने की मांग की। कमरे में बैठे सभी के चेहरे पर गंभीरता तो आई, लेकिन कोई भी उतना हिलता नहीं दिखा जितना ऐसी घटना पर होना चाहिए था। एसपी ने ध्यान से मैडम की ओर देखा और पूछा, मैडम, शिकायत किसने दर्ज कराई है? मैंने, डीएम मैडम ने शांत पर कठोर आवाज में कहा। कमरा एक पल के लिए जम गया, लेकिन अगला ही पल और ज्यादा चौंकाने वाला था। एसपी ने धीरे से कहा, मैडम, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं, लेकिन कार्रवाई के लिए हमें सबूत चाहिए। डीआईजी ने भी सिर हिलाते हुए कहा, जी मैडम, सिर्फ आपके कहने पर हम कांस्टेबलों को निलंबित नहीं कर सकते। महिला की बात मान भी लें, फिर भी नियम कहते हैं कि पहले प्रमाण चाहिए। एक अधिकारी बोला, अगर कोई फुटेज है, कोई गवाह है, कोई रिकॉर्ड है, तो प्रक्रिया शुरू हो सकती है। डीएम मैडम ने गहरी सांस ली। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बात पर भी सबूत मांगा जा रहा है। मतलब? उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। डीएम की गवाही भी कम पड़ती है क्या? कमरा खामोश रहा। कोई कुछ नहीं बोला, पर सबके चेहरे कह रहे थे कि हाँ, सिस्टम इंसान नहीं, कागजों पर भरोसा करता है। एसपी ने कहा, मैडम, आप डीएम हैं, आपकी बात सर्वोच्च है, पर हम कानून से बंधे हैं। बिना सबूत कल को ये तीनों कोर्ट में जाकर कह देंगे कि हमने झूठा फंसाया। इसलिए आपकी सुरक्षा और केस की मजबूती के लिए सबूत जरूरी है। डीएम मैडम की आंखें ठंडी हो गईं। अब उन्हें समझ आ गया था कि लड़ाई सिर्फ उन 3 पुरुषों से नहीं, इस पूरे सुस्त और कागजों में बंधे सिस्टम से भी है। उन्होंने तुरंत पीए को बुलाकर कहा, कल रात की लोकेशन रिकॉर्ड निकालो। जिस सड़क पर घटना हुई वहां सीसीटीवी लगे हैं, उनकी फुटेज अभी मंगवाओ। सितारों की तरह तेजी से आदेश पकड़ते हुए पीए बाहर निकला। डीआईजी ने हल्के अविश्वास से कहा, मैडम, उस सड़क पर सीसीटीवी है? डीएम मैडम ने तीखी नजर से कहा, हाँ, और वो सीसीटीवी मैंने ही लगवाया था। कुछ देर बाद पीए दौड़ता हुआ आया। मैडम, ये रहा फुटेज और लोकेशन रिकॉर्ड। डीएम मैडम ने फाइल मेज पर रखी और एसपी की तरफ धकेलते हुए कहा, ये रहे सबूत। अब कौन सा नियम रास्ता रोक रहा है? एसपी और डीआईजी के चेहरे उतर गए। कमरा एकदम शांत हो गया। डीएम मैडम ने कहा, अब तीनों की गिरफ्तारी और निलंबन तुरंत होगा। और ध्यान रहे, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। तीनों पुलिस वालों की गिरफ्तारी का आदेश निकलते ही पूरा जिला प्रशासन मानो जाग गया। जो लोग सुबह तक डीएम मैडम की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे, वही अब उनके सामने सर झुकाकर खड़े थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। असल लड़ाई अब शुरू हुई। एसपी ने आदेश पढ़ा और भारी आवाज में कहा, सभी अधिकारी ध्यान दें। आज ही तीनों आरोपी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर गिरफ्तार किया जाएगा। थानों में खलबली मच गई। वायरलेस पर लगातार संदेश जा रहे थे। डीएम मैडम के साथ घटना हुई थी। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद है। कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, सीधा गिरफ्तारी होगी। तीनों पुलिसकर्मी थाने में पेश किए गए। रात की फुर्ती, ताकत और बदतमीजी आज कहीं नहीं थी। तीनों के चेहरे पर गहरी शर्म और डर था। डीएम मैडम ने एएसपी को साफ आदेश दिया था, गिरफ्तारी सार्वजनिक होनी चाहिए, ताकि बाकी लोग सीख लें कि वर्दी में रहकर कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। उसी शाम पुलिस लाइन में पूरे दलबल के सामने तीनों पुलिस वालों को हथकड़ी लगाई गई। वही जीप, वही सीट, वही रास्ता। फर्क बस इतना था कि कल वे शिकारी थे, आज खुद शिकार बन चुके थे। लाइन में खड़े जवान फुसफुसा रहे थे, ये वही हैं जिन्होंने डीएम मैडम के साथ हरकत की थी। सजा तो पक्की है इनकी। जिस डीएम ने खुद सीसीटीवी लगवाए हैं, उनसे कौन बच सकता है? तीनों की हालत देखकर लग रहा था कि पैरों में जैसे जान ही नहीं बची हो। अगले ही दिन केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा गया। डीएम मैडम ने खुद गवाही देने का निर्णय लिया। कोर्ट में उनके बयान ने पूरे माहौल को स्तब्ध कर दिया। वर्दी पहनना जिम्मेदारी है, अधिकार नहीं। और जिसने भी इसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया, वह मेरे जिले में जगह के लायक नहीं। जज ने सीसीटीवी फुटेज, लोकेशन रिकॉर्ड और बयान सुनने के बाद कहा,
यह केवल अपराध नहीं, वर्दी और कानून दोनों का अपमान है। तीनों पुलिसकर्मियों पर गंभीर धाराओं में चार्ज लगाया गया। छेड़छाड़, पीछा करना, आपराधिक धमकी, सरकारी पद का दुरुपयोग, रात्रि में महिला के खिलाफ अपराध की कोशिश। अदालत ने आदेश सुनाया, कठोर कारावास की सजा और तत्काल सेवा समाप्ति। जैसे ही हथकड़ियां और कसीं, तीनों के चेहरे पर पछतावे का तूफान दिख रहा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डीएम मैडम कोर्ट से बाहर निकली तो पत्रकारों ने घेर लिया। मैडम, आप अकेले थीं, फिर भी इतनी हिम्मत कैसे जुटाई? उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही, खामोश रहकर डर बढ़ता है, आवाज उठाकर डर खत्म। अगले ही हफ्ते उन्होंने पूरे जिले में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक 24 घंटे 7 दिन फास्ट रिस्पांस हेल्पलाइन शुरू करवाई। सड़क किनारे लगे खराब सीसीटीवी भी नए लगाए गए और हर थाने को नोटिस भेजा गया। महिला सुरक्षा में लापरवाही अब अपराध मानी जाएगी। जिले के लोग कहने लगे, इस बार सिर्फ डीएम नहीं बोली, इस बार न्याय बोला है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस रात के बाद पूरे जिले में एक बात हमेशा के लिए याद रखी गई। वर्दी पहनकर गलती करने वाले की जगह जेल है और हिम्मत से सच बोलने वाली हर महिला एक सेना है।